हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ में। सो आज का रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि 1111 पोर्टल ओपन होने वाला है। ओके, तो 1111 पोर्टल में आपको गाइडेंस मिलने वाली है, तो वो आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। सो आज का रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। हम सिर्फ आज गाइडेंस लेंगे और ये ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी। ओके, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, और जो नहीं है वो कर लीजिए। तो रेजोनेट हो सके आपसे तो अच्छा होगा। अगर आपसे रेजोनेट हो, आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, तो ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये गाइडेंस है। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पूरे कार्ड्स पहले निकाल लूंगी, उसके बाद फिर आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी रीडिंग को। और हर हर महादेव से क्लेम कर लीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एनर्जी से कनेक्ट होना जरूरी होता है, नहीं तो रेजोनेट नहीं होती है। ओके, चलिए अब मैं शफल कर रही हूँ, आप जब तक एनर्जी को क्लीन कर लीजिएगा। और शफलिंग शफलिंग पार्ट जो है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शफलिंग के दौरान ही हमें एनर्जी मिलती है। ओके, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू वेरी मच। माता रानी आपकी रक्षा करे। और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है या नहीं किया है, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब, वो आप जल्दी से कर लीजिए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूंगी। हर हर महादेव, जय महाकाल। कार्ड नहीं लूंगी मैं। 3 4 एंड लास्ट वन इज 5. What do I ask you, angels? And now गाइस, पहले मेरे को शफल करते टाइम ये एनर्जी आई है कि आपने शायद से कोई आपकी अवेकनिंग चालू हो रही है, या फिर आपने अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश करी है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, या तो किसी की हीलिंग तो हुई है, मुझे पता नहीं, हीलिंग की एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, या तो किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी रिसेंट में। ओके, 1111 पोर्टल पे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लेट्स चेक। लक इज ऑन योर साइड। ओके, तो पहली चीज तो मैं ये दिख गई है बॉटम में कि जो 1111 पोर्टल है उसके बाद आपका लक आपका साथ जरूर देगा। ठीक है, गेट मोर इंफॉर्मेशन इज अप टू यू। देखिए, मैंने आपको ये चीज इसमें बताई थी। पहली एनर्जी मुझे ये आ रही है कि शायद आप बहुत ज्यादा अब ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको अपने लाइफ का मकसद समझ में आ गया है। ओके, you are very close to achieving your goal. Okay, it's time to take action. Your commitment is being tested. Okay guys, you are good enough and personal issue reaches resolution. So first of all, एक एनर्जी हमारे इसमें ये आई है, आपको पहली गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये आ रही है। हो सकता है आपने रिसेंट में कोई चैरिटी वगैरह कुछ का सोचा है, या फिर कोई मंदिर वंदिर जाने का सोचा है, कुछ चढ़ाने का सोचा है। हो सकता है आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई हो, और आपने कोई मनोकामना बोली हो, वो आप पूरी करने जा रहे हैं। पहली एनर्जी मुझे ये दिख रही है। ओके, तो वो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज मुझे नजर आ रही है कि आपको अब समझ में आ गया है कि मैं किसी के लिए क्यों रोऊं या किसी के लिए क्यों सोचूं। ओके, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप अपने बारे में ही सोचिए। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचेंगे तभी तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये वाली आपके लिए। और
ये अभी जो आपकी लाइफ में जो ये साइकिल ये चल रही है, जो कंटिन्यू एक साइकिल चलती है फिर वापस उसी पर रिपीट हो जाती है, फिर एक साइकिल फिर वापस रिपीट, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली आपको टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। हो सकता है आप थोड़े से बबली नेचर के हो सकते हैं, आप में इतना मैच्योरिटी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी। तो आपके अंदर अब 11 पोर्टर के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा मेरी अहमियत, बेसिकली या मेरे को वो आ नहीं रहा था, अहमियत क्या है। और मैं अपने आप में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में। ओके, तो पॉजिटिव रहने का मतलब यही यहाँ पे यही है कि आप अभी तक जो नेगेटिविटी आप कर रहे थे उससे आपको बेसिकली मुक्ति मिलने वाली है। तो उस वजह से आपको जो है, जो भी आपके पर्सनल इश्यू चल रहे थे, हो सकता है रिलेशनशिप में चल रहे हो सकता है फैमिली इशू हो, या कुछ भी इशू हो सकता है इसमें, तो ये सारी चीजें यूनिवर्स से, मतलब यूनिवर्स के दौरान ही हो रही है ताकि वो देख देख सके कि आप कितना सहन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने बहुत सहन कर लिया है, अब टाइम जो है वो आ चुका है आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए न्यू बिगनिंग्स चालू हो जाएंगी और लक आपके साइड देगा। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं वो आपका 100% क्लियर होगा क्योंकि लक आपके साइड है। और दूसरी चीज, इसके लिए आपने मेहनत बहुत करी है, तो वो मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और यूनिवर्स की टेस्ट आपको आपके लिए पास हो चुके हो आप यूनिवर्स के टेस्ट में। तो और यहाँ पर ये चीज भी बोला जा रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन आप नहीं बता सकते सबको, जो आपके लाइफ में चल रहा है आप वो चीजें दूसरों को नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग आपके लिए सही नहीं है। ये गाइडेंस भी आ रही है। आपको सक्सेस मिलेगी, लोग जलेंगे आपको, आपकी शादी वेल्थी वेल्थी फैमिली में हो जाएगी, वहां पे लोग जलेंगे। अगर आपको गुड सक्सेस मिल जाएगी उसके लिए लोग जलेंगे। आप, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत, हाँ मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, बिजनेसमैन दिख रहे हैं, बिजनेस या तो सीईओ के इसमें पोस्ट में हो सकते हैं आप, या कोशिश इसका पेपर देना हो आपको, आईआईटी में हूँ या आईआईटी कर रहे हूँ, या एमबीए वाले भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, इंजीनियर दिख रहे हैं, डॉक्टर दिख रहे हैं। यार लॉ के फील्ड के मुझे बहुत कम दिख रहे हैं अभी, शायद या तो मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है अभी चलिए कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव। तो ये सारे सिचुएशन जो है वो आप पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ आप नेगेटिव होते हो तो वो पूरा पासा उल्टा वापस हो जाएगा और वापस से रिपीट होने लग जाएगी साइकिल। अब यहाँ पर आपको यहाँ से सोचना है कि मेरा सब अच्छा जा रहा है, मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा, मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, मतलब यूनिवर्स ने मुझे इतना अच्छा बनाया है कि मैं इससे अच्छा और ऊपर कर सकूं। तो आपने ये सोच लिया कि अब यहाँ से नीचे नहीं जाना, यहाँ से अब सीधे ऊपर ही जाना है, जैसे कि सक्सेस की तरफ। ठीक है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है गाइस, रियली प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे जो एग्जाम दे रहे हैं काफी टाइम से, यहाँ पे सरकारी नौकरी भी किसी की एकदम नहीं लग पा रही है, लेकिन अब यहाँ से आपकी सरकारी नौकरी या फिर नौकरी, यहाँ पे प्राइवेट के कम सरकारी वाले ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं कौन है। तो सरकारी का या तो आप एग्जाम दे रहे हो सकता है आपने रिसेंट में कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी हो, ये भी मुझे दिख रहा है। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए बेसिकली, और जो आप हैं बेसिकली जो आप हैं वही दिखाएं ना, आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करें ना, ज्यादा कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मेरे व्यूअर्स इतने ब्यूटीफुल हैं ऑलरेडी, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी उनकी, तो उनके हिसाब से हम देख रहे हैं कि आपको जैसा रहना है आप वैसा ही रहिए, किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपको बहुत बुरा बोल रहे हैं, और आपका जो गोल अचीव करने का आप सोच रहे हैं आप दूसरों को बता देते हैं और फिर वहां से वापस नीचे आ जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा कई बार कि आप किसी को जब बता देते हैं अपनी सिचुएशन तो फिर वो होने की जगह और घट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है, आपको टेस्ट लिया जा रहा था तो अब वो आप उसमें पास हो गए हैं, और आप बहुत क्लोज हैं अपनी अचीवमेंट पे, बहुत आपकी जो आपका जो भी गोल है, सरकारी नौकरी लगना, प्राइवेट नौकरी लगना, या फिर ये एग्जाम क्लियर करना, वो एग्जाम क्लियर करना, तो जो भी एग्जाम आपने क्लियर करना है अब इस टाइम पे क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। ठीक है, बिल्कुल या तो आपकी 6 मंथ तक या फिर 9 मंथ तक आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। ओके, बिल्कुल। और हर चीज के लिए आप एक वो रखिए साथ में, जैसे जैसे कभी कभी आप हो जाते हैं नेगेटिव कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है,
यहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ, वहां नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जा पा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर एक मोटिवेशन होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग बाहर गए हैं अपनी स्टडीज के लिए या फिर जॉब के लिए, आपको ये ऑफर आया है तो आप बाहर गए हैं, तो वहां पर आपका हो सकता है कि आपका काम देखकर आपको प्रमोशन दिया जाए, ये भी मुझे दिख रहा है। सब डिपेंड करता है आप पर। देखिए अब ये आ रहा है आपके ऊपर, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आप जैसे हैं वैसे ही रहो। अगर आप देखिए आप जैसे वैसे भी आप प्राइवेट अगर उसमें हो, जॉब में हो, तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि किस तरह से हैंडल किया जाता है लोगों को। लेकिन अब आपसे जब आपको ये रीडिंग मिली है ना, तब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी आखिर अहमियत आखिर है क्या, और मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और मैं कितने अच्छे से लोगों से घुल मिल सकता हूँ या घुल मिल सकती हूँ। ओके, तो आपको बिल्कुल किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले अपने गोल को। बहुत अच्छा मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, बेसिकली सब डिपेंड आप पे करता है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा आलस दिखा दिया तो आपके लिए टफ हो जाएगा थोड़ा साइकिल, बट सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये 1111 पोर्टल पे आपके लिए गाइडेंस थी। ओके, ये छोटी छोटी रीडिंग करूंगी मैं। ओके, ये ज्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूंगी। तो रेजोनेट होने के लिए आपसे अगर ये सब जो ब्लेसिंग मिल रही है वो सब्सक्राइबर के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि सब्सक्राइबर उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जब मेरी रीडिंग आपके सामने आ रही है या आ गई है, देख रहे हो आप, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी बहुत सारी चीजें भी। और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, और अपने लव वंस को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे चाहते हैं कि हाँ, इसे या तो लव वन मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, या ये भी हो सकता है कि आपके लव वंस यानी कि हस्बैंड वाइफ। ओके, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सो ये थी रीडिंग 1111 पोर्टल पे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव ना हो, बस ये आपके कार्य है। बाकी जब आप नेगेटिव नहीं होगे तब से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अपने आप में बहुत अच्छे हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है अपने आप में। ओके, तो गाइडेंस अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1111 पोर्टल की होगी ये रीडिंग, तो इग्नोर मत कीजिएगा ज्यादा से, ये तो लाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो रेजोनेट होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप रीडिंग पे आए हैं तो आप देखिए उसको, सुनिए उसको, और ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट होने के लिए डबल टैप करके रीडिंग से अपन कनेक्ट होते हैं। ओके, ये एक इसका रहता है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए 1111 पोर्टल जो ओपन होने वाला है परसों, परसों ट्यूसडे को। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव, जय महाकाल। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।